Everyone, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you which types of sentences we are going to learn in this video. और तुम क्या करते, या तुम और क्या करते, और वह क्या करता, और मैं क्या करता, और वे लोग कहाँ जाते, और तुम कहाँ जाते, और मैं कहाँ आता। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किस तरह के स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। वेल बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। सबसे पहले राइट करना है व्हाट एल्स, और व्हाट एल्स को राइट करने के बाद 2 नंबर में राइट करेंगे कुड, और कुड को राइट करने के बाद 3rd नंबर में लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा उसको राइट कर देंगे आई वी यू दे ही सी इट, नाम कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को 3 नंबर में राइट कर देंगे। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया स्ट्रक्चर इजली से डन। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और तुम क्या करते, या तुम और क्या करते, दोनों तरह के सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले क्या राइट करेंगे व्हाट एल्स, उसके बाद कुड लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम को बोलेंगे यू, उसके बाद करना को बोलते हैं डू। वेल दोस्तों, हमारा सेंटेंस इजली से डन हो गया। सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाट एल्स कुड यू डू, व्हाट एल्स कुड यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और वह क्या करता, या वह और क्या करता, व्हाट एल्स कुड ही डू, व्हाट एल्स कुड ही डू। नेक्स्ट सेंटेंस, और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू, व्हाट एल्स कुड आई डू। उसके बाद अब कहाँ वाला सेंटेंस को लिखते हैं, यहाँ पर व्हाट एल्स है ना, तो व्हाट के जगह लिखेंगे वेयर एल्स, वेयर एल्स, उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो और वे लोग कहाँ जाता, या और वे लोग कहाँ जाते, तो क्या लगाएंगे वेयर एल्स कुड दे गो, वेयर एल्स कुड दे गो। नेक्स्ट सेंटेंस, और तुम कहाँ जाते, वेयर एल्स कुड यू गो, वेयर एल्स कुड यू गो। वेल हमारा आखिरी सेंटेंस है, और मैं कहाँ आता, या मैं और कहाँ आता, वेयर एल्स कुड आई कम, वेयर एल्स कुड आई कम। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे, और आप लोग डेली आने वाले कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके और नए नए सेंटेंसेस बनाने के लिए सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, मुझे उससे बात करना पड़ा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, हमें सच बोलना पड़ा, तुम्हारी जीएफ को मुझे किस करना पड़ा, देश के लिए उसे मरना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब भी आपको किसी सेंटेंस में पढ़ा पढ़ी पढ़े दिख जाए तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बनाइएगा, और हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में पढ़ा पढ़ी पढ़े में सेंटेंस एंड हो जाए, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों के पास एक एडवांस स्ट्रक्चर है, मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है। किस तरह हैड टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैड टू का। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे हैड टू, और हैड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। जो भी ऑब्जेक्ट बचेगा, हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर डन। आइए सारे ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वेल माय डियर दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, सब्जेक्ट क्या आई, उसके बाद लगाएंगे सेकंड में हैड टू, और हैड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है मिलना, मिलना को बोलते हैं मीट, और मॉडर्न में सी भी यूज किया जाता है मिलने के लिए। और उससे यदि कोई गर्ल्स है और यदि उसको राइट करेंगे हर, यदि कोई बॉय होगा तो हिम राइट करेंगे, हम लोग तो गर्ल बनेंगे तो हर राइट कर देंगे। सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैड टू मीट हर, आई हैड टू मीट हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, यू हैड टू कम टू मी, यू हैड टू कम टू मी। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किए यू, उसके बाद हैड टू लगाए, और हैड टू के बाद राइट किए कम, कम है वर्ब, उसके बाद मेरे पास, तो मेरे पास को इंग्लिश बोलते हैं टू मी, तुम्हारे पास टू यू, उसके पास टू हर या टू हिम, हम लोगों के पास टू अस, इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें सच बोलना पड़ा, हमें सच बोलना पड़ा, वी हैड टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैड टू स्पीक द ट्रूथ, आप टेल द ट्रूथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी जीएफ को मुझे किस करना पड़ा। वेल सब्जेक्ट है हमारा योर गर्लफ्रेंड, उसके बाद हैड टू लगाएंगे, और हैड टू को राइट करने के बाद किस लगाएंगे, किस वर्ब 1 है, उसके बाद मुझे तो बोलेंगे मी, ऑब्जेक्ट हो गया। वेल सेंटेंस हमारा क्या बना, योर गर्लफ्रेंड हैड टू किस मी, योर गर्लफ्रेंड हैड टू किस मी। देश के लिए उसे मरना पड़ा,
तो इसको किस तरह से बनाएंगे, उसे मरना पड़ा पहले बनाइए। ही हैड टू डाई फॉर द नेशन या फॉर द कंट्री, कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ही हैड टू डाई फॉर द कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का हमारा का आखिरी सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। वेल डियर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी दबा ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के न्यू स्ट्रक्चर सीख सके और आप अपने डेली लाइफ में ज़्यादा इंग्लिश बोल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।